पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा शांत गांव था नामती। इस गांव का सबसे समृद्ध परिवार था रक्षित परिवार। हर वर्ष गांव के जमींदार अविनाश रक्षित बड़े धूमधाम से रथ यात्रा का आयोजन करते थे, लेकिन उनकी भक्ति जितनी भगवान के प्रति थी, उससे कहीं अधिक अपने वैभव और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने की इच्छा थी। इस बार उन्होंने एक अजीब जीत पकड़ ली। लकड़ी के पहियों की जगह वे रथ के दोनों पहिए शुद्ध चांदी के बनवाएंगे, ताकि आसपास के 10 गांवों के लोग जीवन भर उनके वैभव को याद रखें। यात्रा से लगभग 1 महीने पहले गांव में रूपेन नाम का एक युवक आया। लगभग 25 वर्ष का वह अनाथ जन्म से ही गूंगा और बहरा था। बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके हाथों में जैसे जादू था। मिट्टी और लकड़ी से वह ऐसी जीवंत मूर्तियां और खिलौने बनाता कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। रक्षित परिवार ने उसे अपने गौशाले के एक कोने में रहने की जगह दे दी। वह दिन भर चुपचाप मिट्टी से छोटे छोटे रथ के पहिए और खिलौने बनाता रहता और मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को एकटक निहारता रहता। रथ यात्रा से ठीक 3 दिन पहले एक बड़ी विपत्ति आ गई। अविनाश बाबू के अभिमान का प्रतीक वे विशाल चांदी के पहिए, जिन पर नक्काशी का काम पूरा हो चुका था, रात में तिजोरी से लूट लिए गए। इतना ही नहीं, डाकुओं ने विरोध करने पर अविनाश बाबू का दाहिना हाथ भी तोड़ दिया। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया। चांदी के पहिए भी चले गए और जमींदार का हाथ भी टूट गया। दर्द और क्रोध से तिलमिलाए अविनाश बाबू ने घोषणा कर दी कि जिस रथ को चांदी के पहिए पर चलाना था, वह साधारण लकड़ी के पहियों पर नहीं चलेगा। इस वर्ष रथ यात्रा नहीं होगी। रथ यात्रा से एक रात पहले टूटा हुआ हाथ और आहत अहंकार उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। तभी मंदिर की दिशा से हल्की सी खुरचने जैसी आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा और क्रोध में वे लाठी के सहारे मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। धुंधली रोशनी में उन्हें देखा। गूंगा बहरा रूपेन जमीन पर बैठा है। उसके सामने एक जोड़ी पहिए रखे हैं। वे चांदी के नहीं बल्कि साधारण मिट्टी के थे। वह अपनी घायल उंगलियों से मिट्टी को बार बार दबाकर उन्हें सुंदर आकार दे रहा था। लगातार काम करते करते उसके नाखून फट गए थे और उससे निकला खून मिट्टी में मिल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्य संतोष झलक रहा था। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी पूरी कला, अपनी पूरी श्रद्धा और अपने हृदय की सारी भावनाएं उन मिट्टी के पहियों में उड़ेल दी थी। अविनाश बाबू स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह गूंगा युवक अपनी प्रतिष्ठा नहीं दिखाना चाहता। वह तो केवल इतना चाहता है कि उसके प्रभु रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करे। उसी क्षण अविनाश बाबू के अहंकार का पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान चांदी के पहियों से नहीं, बल्कि इन मिट्टी के पहियों में समाई निष्कलंक भक्ति से बंधे हैं। अगली सुबह जब रथ निकला तो नामती गांव के लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विशाल लकड़ी के रथ के नीचे रूपेन द्वारा बनाए गए कच्ची मिट्टी के दोनों पहिए लगाए गए थे। सबको लगा कि रथ का भार पड़ते ही वे टूटकर बिखर जाएंगे, लेकिन चमत्कार हुआ। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, वे पहिए न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि उन पर पड़ती उगते सूरज की किरणें उन्हें चांदी से भी अधिक चमकदार बना रही थी। अविनाश बाबू ने अपने स्वस्थ बनाए हाथ से रथ की रस्सी पकड़ी और उनके साथ मुस्कुराते हुए गूंगा रूपेन भी उस रस्सी को खींचने लगा। आज अविनाश बाबू केवल जमींदार नहीं थे, वे एक सच्चे भक्त बन चुके थे। सच तो यह है कि भगवान के लिए मनुष्य का धन, वैभव या बाहरी आडंबर कोई मायने नहीं रखता। अहंकार से चढ़ाए गए बहुमूल्य उपहारों की अपेक्षा निष्कपट भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से अर्पित मिट्टी का छोटा सा अर्घ्य भी उन्हें कहीं अधिक प्रिय होता है।
लेख सुषमा बाग प्रधान